नमस्कार मित्रों। पीपीसी टीआरई 3.0 क्लास 9 10th के मैथमेटिक्स के हल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 78 तक के सवाल को हल कर लिया था। अब हम 79 के सवाल का हल करेंगे। तो आप 79 नंबर सवाल में देख पा रहे होंगे कि एक मिक्सचर है दूध और पानी का, जिसमें 15% पानी है। तो इसका मतलब है कि 85% मिल्क है। तो अगर हम 85% कैलकुलेट कर ले, मतलब 85/100 किसका, 200 का, तो अगर हम भाग दे दे तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, यानी 170 लीटर हमारे पास क्या है, दूध है। अब कह रहा है कि इसमें कितना हम और ऐड करें मिल्क, ताकि जो परसेंटेज हो जाए वो बढ़ के कितना हो जाए, 87.5 हो जाए। अभी मिक्सचर में 85 है, 2.5% और हमको बढ़ाना है। तो मान लेते हैं कि x लीटर हम मिक्सचर में मिक्स करते हैं मिल्क को, तो नया मिल्क का मात्रा क्या हो जाएगा, 170 प्लस एक्स, और कुल मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो 200 प्लस एक्स। अगर इसको हम हल करें, परसेंटेज में चेंज करें, तो इंटू क्या करना पड़ेगा, 100 करेंगे, और परसेंटेज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 87.5, 87.5। तो अगर हम इसकी गुना कर ले, गुना करने पर क्या आने वाला है, 170 पर दो जीरो बैठाना पड़ेगा, ये इतना आ जाएगा। और 100 के साथ x की गुना करेंगे तो 100x आ जाएगा, बराबर बराबर क्या आने वाला है, तो 87.5 को 200 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 17,500 आएगा। ये 17,500 आ जाएगा, और प्लस कितना आने वाला है, तो 87.5x, 87.5x आने वाला है। अगर हम एक साइड ले ले, x वाले को एक साइड ले ले, तो x वाले को एक साइड ले ले, तो 100 घटा 100x माइनस करना होगा 87.5x, तो आपका ये हो जाएगा 17,500 घटाओ 17,000, 17,000 को घटा दे अगर हम, तो कितना आने वाला है, 500। और 500 जो मान आया है वो कितने का आया, 12.5x का, 12.5x का। अगर हमें x की मान निकालनी हो, तो हमको x की मान निकालनी हो तो 500 को हमको भाग देना पड़ेगा 12.5 से, 12.5 से भाग देना पड़ेगा। अब जब भाग देंगे हम 500 को 12.5 से भाग देंगे, तो हमारा क्या आने वाला है, आने वाला है आपका 40, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो 40 आएगी। कौन से ऑप्शन में आपके पास 40 है क्या, 40 लीटर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, 79 नंबर का ऑप्शन बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 80 नंबर। 80 नंबर क्या बोल रहा है आपको, कहता है कि तीन मेटालिक बॉल्स है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है और आर है। इसको मेल्ट करके एक नया बॉल बनाया गया जिसका रेडियस आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है कि आर की वैल्यू बताइए। तो आपको पता है कि बॉल का जो आयतन होता है वो गोले के आयतन के बराबर होता है, यानी 4/3 पाई, पाई और आर क्यूब, तो यानी 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस आर का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर, यानी 12 का क्यूब। अब जो कैंसिल होने लायक है कर लेते हैं, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, प्लस आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब कितना होता है, तो 144 गुने 12, तो 1700। 144 गुने 12 अगर हम कर ले तो क्या होगा, 144 गुने 12 अगर हम कर ले तो 1700 क्या होता है, 28 होता है। अगर इधर वाले पार्ट को सम कर ले, इसको अगर जोड़ ले, तो 612, सॉरी 512 प्लस कितना होने वाला है, 216, 216 अगर हम जोड़ दे तो कितना आता है, 728 आता है, 728 प्लस आर क्यू बराबर कितना आने वाला है, 1728। यानी आर क्यू की मान करें तो 1728 में से आपका, 1728 में से 728 घट जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा। और 1000 आने पर आर की वैल्यू आएगी 10, और 10, 10 किसी ऑप्शन में है क्या, 10 सेंटीमीटर आएगा, 10 सेंटीमीटर किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 81 नंबर। कहता है ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। दे वुड वर्क फॉर 4 डेज टुगेदर एंड ए लेफ्ट द रिमेन पोर्शन ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी। कहता है ए एक व्यक्ति है जो काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है, बी एक व्यक्ति है जो काम को 15 दिन में समाप्त कर देता है। तो 12-15 की अगर हम एलसीएम निकाले तो लगभग 60 आएगा ये। तो 12 को अगर हम 60, 12 से अगर हम 60 को भाग दे तो 5 आएगा, यानी ए की इफिशियंसी 5 आ गई। बी की इफिशियंसी निकालनी हो तो 15 से 60 को अगर हम भाग दे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 15 चौको 60, यानी बी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है। यानी अगर हम ए प्लस बी के इफिशियंसी की बात कर ले, ए प्लस बी की इफिशियंसी की बात कर ले तो 9। अब 9 की इफिशियंसी है मिला के, किसको, ए और बी को मिला के 9 की इफिशियंसी है। और कितने देर तक, दिन तक ये काम करते हैं एक साथ, तो 4 दिन तक। तो गुना कर लेते हैं 4 से, यानी 36 वर्क ये पूरा कर ले रहा है, 36 वर्क ये पूरा कर ले रहा है। और टोटल कितना वर्क पूरा करना था, 60। तो 36 को घटा लेंगे 60 में से, तो 60 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो कितना आने वाला है, 60 घटाओ 36 अगर हम कर ले तो कितना आने वाला है, यानी 24 वर्क बचा हुआ है।
तो 24 वर्ग को किस किस द्वारा कराना है, तो अब बी को कितना लगेगा कंप्लीट करने में, तो बी की एफिशिएंसी क्या है 4 है, तो 4 से अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 4 छक्के 24, यानी 6 दिन लगेगा बचे हुए काम को पूरा करने में, क्योंकि 36 भाग तो पूरा हो चुका है, तो 24 भाग बचा है, 36 में 24 जोड़िएगा तो आपको 60 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए 4 की एफिशिएंसी से बी को लगेगा काम पूरा करने में 6 दिन, तो प्रश्न का सही उत्तर है बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कहता है इफ द रेट ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25% ऑर्डर टू इंक्रीज इन ऑर्डर टू नॉट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च को नहीं बढ़ने के लिए कंजम्पशन में कितना कम करना पड़ेगा। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है, तो मान लीजिए पहले चीनी 100 रुपए का खरीदते थे, 25% की वृद्धि होने पर, प्लस 25% की वृद्धि होने पर क्या हो गया होगा, 25% की वृद्धि होने पर वो चीनी कितने का मिलता होगा, 125 का। अब अगर उस चीनी की बात करें तो, और इस चीनी की नई प्राइस क्या होगी, 25% इंक्रीज हो जाने पर इस चीनी की नई प्राइस होगी 125 रुपया। अब हमको क्या कर रहा है कि खपत कितना कम कर दे ताकि खर्च वही रह जाए, तो खर्च वही रह जाए, यानी पहले अगर 100 रुपया खर्च होता था तो अब भी कितना खर्च हो, 100 रुपया ही खर्च हो। तो 125 का अगर आप 20% निकालेंगे ना, 125 का 20% आप निकालेंगे तो ये कितना आने वाला है, 125 का आप जब 20% निकालेंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5, और 1/5 जब आप करेंगे तो अपने आप आने वाला है 125 को जब आप 5 से भाग दे देंगे तो अपने आप आपका आ जाएगा 25, यानी 20% निकालिएगा तो एक्चुअली में वो 25 होगा, और 25 जब माइनस हो जाएगा तो वापस का 6 हो जाएगा, यानी 20% अगर हम इसमें से हटा दे तो काम हमारा बन जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्क्वायर ऑफ एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इज मेड बाय कॉपर वायर if a circle is made with the same wire then its radius। कहता है कि एक स्क्वायर है जिसकी एरिया आपको दी गई है 121 दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर भुजा ए हो तो मतलब ए का वर्ग दिया हुआ है 121, यानी भुजा का लंबाई जो है वो कितना है 11 है, आपको वर्गमूल याद होगा, तो 11 है, तो 11 है कहने का मतलब अगर इसकी परिमाप निकाल ले तो 4a है, 4a यानी 44 है, 44 सेंटीमीटर परिमाप, और इसी से एक सर्कल बनाया गया है, यानी 2 × 22/7 इंटू आर बराबर कितना है 44 है, अगर हम कैंसिल करें तो 22 दूनी 44, 44 से 44 खत्म, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 50%, किसी सर्कल की रेडियस क्या कर दी जा रही है 50% इंक्रीज कर दी जा रही है, तो आप बताइए कि इसमें कितना परसेंट का चेंज आ रहा है। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए पहले रेडियस 10 था और बाद में रेडियस 15% 50%, क्योंकि शुरू में मान लिया रेडियस 10 था, 50% के इंक्रीज होने के बाद रेडियस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अगर पहले वाले एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई 15 का स्क्वायर, बाद वाले एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई 10 का स्क्वायर, और बाई शुरुआती एरिया तो क्या होता है प्रतिशत चेंज निकालने का यही तरीका है, शुरुआती एरिया को लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, और गुना क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम हल करें तो आप देखेंगे पाई से पाई कॉमन होके क्या होने वाला है कैंसिल हो जाने वाला है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225 में से घटेगा 100 और 100, और बटा में क्या बचेगा 100 गुने क्या होगा 100। अगर हम बात कर ले तो 100 से 100 कैंसिल हो जाने वाला है, तो 225 में से अगर 100 घटा दे तो 225 में से 100 घटा दे तो 125 आएगा। 125% किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन बी है। तो प्रश्न 84 का करेक्ट ऑप्शन कौन होने वाला है, बी होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 85 कहता है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो the area of two similar triangles are 81 centimeter square and 49 centimeter square respectively, the ratio of their corresponding altitude। तो एरिया का जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर रूट होता है, तो 81 और 49 ये था, अगर इसकी स्क्वायर रूट निकाल देते हम तो सिंपल सा बात है 81 का आता 9 और 49 का आता 7, 9:7 किसी ऑप्शन में है क्या, 9:7 आपका ए में है। द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर 81 सेंटीमीटर एंड 49 सेंटीमीटर, उसके संगत ऊंचाई के अनुपात बताइए। तो संगत ऊंचाई जो होता है वो बेसिकली एरिया के वर्गमूल के बराबर होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि डिगिंग अ प्राइस ऑफ अ ट्यूबवेल ऑफ डेप्थ 280 मीटर क्यूब, 280 मीटर मतलब एक ट्यूबवेल बनाना है जिसकी डेप्थ होनी चाहिए 280 मीटर और डायमीटर होनी चाहिए 3 मीटर। तो डायमीटर अगर 3 मीटर है तो रेडियस कितना होना चाहिए 3/2 मीटर।
और विथ रेट क्यूबिक मीटर इतना है, आपको रेट दे दिया गया है। सबसे पहले तो इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो डायमीटर है यानी ये क्या है, एक तरह का सिलेंडर है, और सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह 22/7, आर आपको कितना लेना है तो 3/2 गुने 3/2, और आर पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह कितना लेना है 280। और चूंकि टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा 3.60 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब आप कैंसिलेशन की प्रक्रिया अपना लीजिए। तो 7 चौको क्या होने वाला है, 7 चौको 28 होने वाला है, एक जीरो का एक जीरो रहने दीजिए। और इधर देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से ये कितने बार में कटने वाला है 10 बार में कटने वाला है। अब बाकी तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुना कर लेना पड़ेगा। तो गुना कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यानी 22 गुने 3 गुने 3 गुने 3.6 गुने आपका है 10, यानी जब हल करेंगे आप इसको तो आने वाला है आपका 7128। 7128 किस ऑप्शन में है आपका 7128, तो 7128 है आपका ऑप्शन ए में, यानी प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द नंबर दैट reduces the ratio 49 is to 68 to 6:7 एडिंग टू each नंबर ऑफ द रेशियो, है ना। तो कह रहा है कि क्या करना है आपको, कि वह कौन सी संख्या है जिसे अनुपात 49.68 में जोड़े ताकि 6.7 हो जाए। तो मान लेते हैं कि x जोड़ दे रहे हैं अंश और हर दोनों में, तो 49 प्लस एक्स बटा 68 प्लस एक्स। तो इसके करने से क्या होना चाहिए, अनुपात 6/7 हो जाना चाहिए। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। तो तिरछा तिरछी जब आप गुना करेंगे तो कितना आएगा 343 प्लस 7x बराबर 68 गुने 6। तो 8 छक आपको अब गुना करना पड़ेगा। तो 6×8 = 48 के 8 बचा 4, और 6×6 = 36, 4 × 40 यानी 408 हो गया। 408 हो गया और प्लस 6x हो गया, प्लस 6x हो गया, यानी x वाले को एक तरफ कर लीजिए। तो 7x में से 6x घटा दीजिए तो x बच गया। तो 408 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा 343 को। तो 408 घटाओ, जब 343 करेंगे 408 घटाओ 343, तो आपका मान कितना आने वाला है निकल के 65 आने वाला है, 65। यानी प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है सी, सॉरी सी नहीं ए होने वाला है, 65 है ए में। चलिए बढ़ते